ओम शांति। आज 4 जुलाई 2026। सुनते हैं मुरली के रिवीजन पॉइंट्स। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। गीत है कौन आया आज सवेरे सवेरे। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। बाप सद्गति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। रामराज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो रामराज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों को विनाश के पहले सतोप्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। सृष्टि को सतोप्रधान बनना ही है। ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। वहां अधर्म की कोई बात नहीं। ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। वो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं।
ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रही है। शिव बाबा है करण करावनहार जो करा रहे हैं। महामंत्र देते हैं मन मना भव। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, यही तुम बच्चों का पैगाम पहुंचाना है। दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं, दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। तुम्हारी ही माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। कल्प पहले वर्षा लिया है, वो जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात ही नहीं। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। प्याज आदि थोड़े ही होगा, ये सब यहाँ छोड़ना है। ये चीजें वहां नहीं होती, बीज ही नहीं है। कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़, मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, वरदान। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्लोगन। अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। ओम शांति।